राधे राधे। कुछ लोग इस संसार को कहते हैं मिथ्या है, ये जो देख रहे हो ये सब मिथ्या है, भ्रम है, स्वप्न है। तो उनको जरा ये विचार करना चाहिए, यदि संसार मिथ्या है तो आप रह कहाँ रहे हो? ये शरीर किससे बना है? आप किस पर चल रहे हो? आप जो अन्न खा रहे हो ये कहाँ से आ रहा है? आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो ये किसका है? सभी तो इस संसार से ही हम लोग ले रहे हैं। फिर क्यों संसार को मिथ्या कहते हो? संसार है क्या? महाप्रलय के बाद भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो भगवान के भीतर थे प्रकृति और जीव यानी हम। तो भगवान ने प्रकृति से संसार को बना दिया और जीव को बाहर निकाला अपने अपने कर्मों के अनुसार, और उनके अंतःकरण में भी गए और सर्वव्यापक भी हुए। तो जो थे वही बाहर आ गए हैं। तो इसको मिथ्या क्यों कहते हो? भगवान से ये वस्तु निकली है, तो भगवान की कोई वस्तु मिथ्या कैसे हो सकती है? जबकि वेद कहता है एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परमवेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यं प्रेरितारंज मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12। ये मंत्र नारद परिव्राजक उपनिषद में भी है 9:11 की 3 तत्व हैं, भोक्ता भोग्य प्रेरक। इसमें से भोक्ता ब्रह्म हम है जीव, भोग्य संसार है। संसार का भोक्ता है जीव और जीव के भोक्ता हैं भगवान, हम भगवान के भोग्य हैं। तो 3 तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। फिर किस हिसाब से संसार को मिथ्या कह रहे हो? ये मिथ्या मिथ्या कह देने से संसार की आसक्ति नहीं छूटेगी। और जो अद्वैती कहते हैं संसार मिथ्या है, उनको एक थप्पड़ लगाइए तो तुरंत नाराज हो जाएंगे, या फिर कुछ गाली कोई दे दे तो तुरंत नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो रहे हो भाई? वो जो कह रहा है वो भी ब्रह्म है, वो थप्पड़ मारा उसका हाथ भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। तो ब्रह्म ब्रह्म आपस में क्यों लड़ रहे हो यदि सब ब्रह्म है? संसार यदि मिथ्या है, ये सब बकवास है। संसार मिथ्या नहीं है। अरे देख रहे हो भाई, अपने सामने देख रहे हो, फिर क्यों संसार को मिथ्या कहते हो? संसार मिथ्या नहीं कहा गया है वेदों में, अनित्य है, नित्य नहीं है, और हमारा इससे संबंध नहीं है ये कहो। लेकिन शरीर का संबंध है। शरीर संसार के बिना नहीं रह सकता। कौन सा शरीर? ये माइक शरीर। लेकिन जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तब चैलेंज कर दो कि अब संसार से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक ये शरीर है, ये शरीर बना है संसार से, और इस शरीर को सब कुछ चाहिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब चाहिए, चाहिए कि नहीं? फिर मिथ्या क्यों कहते हो? और लोग मिथ्या तभी कहते हैं, अद्वैती क्या छोड़ो, संसार में भी जब लोग दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती, कोई धोखा दे दे, तब कह देते हैं संसार मिथ्या है, यहाँ पर कुछ नहीं धरा है, ये सब बेकार है, मोह माया सब मिथ्या है। लेकिन वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो उस वस्तु के अभाव में बोल रहा है, और जैसे ही वो वस्तु उसको मिल जाए तो फिर वो संसार में आसक्त। इसलिए वास्तविक रूप से यदि जेन्युइन रूप से देखोगे तो कोई भी संसार को मिथ्या नहीं मानता। वो अभाव में दुखी लोग बोल देते हैं कि अरे यार सब रिश्ता ये सब मोह माया है। जब उनको चोट पहुंचता है किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी वस्तु के द्वारा, या फिर उनकी कुछ कामना पूरी ना हो, तो वो दुखी होकर बोल देते हैं यहाँ कुछ नहीं धरा है, सब मिथ्या है, भगवान की तरफ चलना चाहिए। और जैसे ही वो वस्तु मिल जाए फिर संसार में आ सकते। इसलिए कोई भी संसार को मिथ्या मानता नहीं है, बस कह देता है। कहने से क्या होगा भाई? क्यों कहते हो? कहने से क्या होगा? आसक्ति चली जाएगी। बड़े बड़े जो अद्वैती जंगल में तपस्या करने वाले, वो आसक्त हो गए अप्सराओं के आगे। फिर मनुष्य क्या चीज है? आसक्ति ऐसे जाने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मिथ्या मिथ्या बकते रहो, इससे माया नहीं जाएगी, इससे काम क्रोध लोभ ये सब नहीं जाएंगे। भगवान की शरण में जाओ, वो कोई भी हो। अद्वैती ज्ञान मार्ग को अवलंबन करने वाले वो समझते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। वो ब्रह्म ज्ञान भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। ये बात कौन कह रहे हैं? आदि जगत गुरु अद्वैत के प्रवर्तक, जो उनके चेले आजकल कह रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं।
वेद का एक मंत्र है बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। छांदोग्योपनिषद 6:8-7, अपने को ब्रह्म कहते हैं लेकिन कामनाओं से पीड़ित हैं, माया के अधीन हैं और ब्रह्म हो। कितनी बार आप लोगों को बताया गया है कि अस्मादि बच्चा तदनुपपत्ति ही, ब्रह्म सूत्र 2:1-23। जैसे एक लक्कड़ पत्थर के साथ भगवान की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे ही ये जीव भगवान के आगे कुछ नहीं है। वो जीवित ही है भगवान की कृपा से। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशयी। भगवान की कृपा से माया जाएगी और उन्हीं की कृपा से हम में जो चैतन्यता है वो भी उनकी कृपा से है। इसलिए संसार को मिथ्या कहना बंद करो, भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि तदनुग्रह हेतुकम नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर्भवितुमर्हसि। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं भगवान की कृपा से ही माया जाएगी, तभी मोक्ष मिलेगा। ऐसे संसार को मिथ्या मिथ्या बक देने से नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं जाने वाली। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटहि न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। छुटहि न राम कृपा बिनु, भगवान की कृपा के बिना ये नहीं जाएगा। ये शाम सएव भगवान दयये दनंत, सर्वात्मनाश्रित पदो यद निर्बलेकम, ते दुस्तरां मति तरन्ति च देव मायां, नैषाममाहमिति धि स्वसृगाल भक्ष्ये। भागवत 2:7-42। भगवान की कृपा से ही माया जाएगी। कृपा जिस पर नहीं है वो तो श्वान के भांति हैं, अपने को शरीर मानते हैं और संसार के संबंधियों को ही अपना मानते हैं। इसलिए संसार को यदि वास्तव में पार पाना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता 18:66। भगवान की शरण में जाओ, उनकी शरणागति करो, उनकी भक्ति करो। क्यों? क्योंकि माया भगवान की है, तो जो वस्तु जिसकी है वो कृपा करने से ही जाएगी। संसार में कोई तुमको माया से पार नहीं करा सकता, केवल भगवान ही करा सकते हैं। इसलिए संसार मिथ्या नहीं है, संसार अनित्य है, एक दिन नहीं रहेगा। एक दिन बना है, एक दिन नहीं रहेगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति माया से पीड़ित है, माया के द्वारा माया से दुखी है। इसलिए माया को पार पाना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। राधे राधे।